हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो इंटरव्यूअर तो आपसे पूछता ही है और आपके एग्जाम्स में भी आता है और एग्जाम्स में लॉन्ग टाइप में आता है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना और मैं इस तरह से इस टॉपिक को बताऊंगा कि ये आपके दिमाग में एकदम छप जाए। बस ये कीवर्ड आपके सामने है और आपके पास पूरा इसका A to Z ग्रंथि खुल जाए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और ये बता दूं मैं कि इसके पहले मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात किया है, लाइक पॉलीमर फिल्म्स क्या होता है, पैकेजेस क्या होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको जानना, क्योंकि जब आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनोगे तो उस समय भी ये ज़रूरत पड़ेगा, और अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो उस समय तो ज़रूरत पड़ता ही है, और एग्जाम्स में भी सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ इसे बहुत अच्छे से देखना। और आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में सबसे पहले बता दूं, वैसे तो अभी पीपीटी के बेसिस पर बताऊंगा ही, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि कुछ आप मेरी तरफ से कीवर्ड समझ लें जो बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि हम जो कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप समझ लो कि इनहेरिटेंस जो आपका होता है ये उप्स का पार्ट है। उप्स कंसेप्ट का एक टर्म है, और उप्स कंसेप्ट मैं आपको बता दूं कि उप्स कंसेप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता, एक पैटर्न होता है अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखना। आप किसी भी लैंग्वेज में जाओ, ठीक है, C++ में जाओ, सी में जाओ, या जावा में जाओ, या PHP में जाओ, हर जगह उप्स यूज़ होता है। और उप्स क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। उप्स एक पैटर्न है। अब क्यों हम उप्स यूज़ करते हैं ये भी एक समझ लो, एक लाइन, क्योंकि अगर आप उप्स के बारे में थोड़ा जानते हो तो ये जान लो कि उप्स लिखने से क्या होता है कि आपका कोड जो होता है ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो यहाँ भी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि कैसे कोड को ऑप्टिमाइज किया जाता है, क्योंकि उसका काम ही है कि क्या करता है, वो एक पैटर्न आपको ऐसा देता है जो आपके लॉन्ग लाइन प्रोग्राम होती हैं उनको शॉर्ट में कर देता है और एक प्रॉपर फॉर्म देता है ताकि यूजर्स को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यही उसका पार्ट है जो अभी इनहेरिटेंस हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पीपीटी, और ये हमारा पहला है इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले समझते हैं इसमें क्या लिख रहा है कि जावा इनहेरिटेंस इज एन इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ द उप्स, ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट इज द mechanism in Java by which one class is allowed to inherit the features, field and method of the another class। इसका मतलब क्या हुआ? अब इनहेरिटेंस में एक्चुअली होता क्या है ये समझते हैं। ये तो आपको पता चले कि ये उप्स का पार्ट है, लेकिन इनहेरिटेंस में एक्चुअली होता क्या है? तो ये क्या करता है कि ये दूसरे क्लास से, दूसरे मेथड से अपने मेथड में या अपने क्लास में उसके प्रॉपर्टी को लेता है। लाइक हेरिडेटरी प्रॉपर्टी, जैसे कि आपको अपने पिताजी, अपने मम्मी से मिला होगा जो भी प्रॉपर्टी, तो वो क्या होता है, वो भी एक इनहेरिटेंस का ही एग्जाम्पल्स है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस समझते हैं, देखते हैं, वो कोई बाहर से आया हुआ चीज़ नहीं है, वो यहीं पर समझ आपकी सराउंडिंग से ही चीज़ें आती हैं। तो आप ये समझो कि जो भी आपको प्रॉपर्टी मिली है अपने पेरेंट्स से, वो क्या हो गया, इनहेरिटेंस वाला सीन हो गया। ठीक है, अगर आपकी कैरेक्टर आपके दादा से मिलती है तो आपके दादा से भी आपके अंदर इनहेरिटेंस वाला प्रॉपर्टी है। तो यही सब होता है इनहेरिटेंस में। क्या होता है कि ये वन क्लास टू अनदर क्लास प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। इसके अलग अलग टाइप हैं, मैं बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन सबसे पहले ये फिट कर लो कि इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है, ये पेरेंट्स टू चाइल्ड क्लास प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो उसके बाद अब इसको लिखने से क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में भी समझना जरूरी है कि क्यों हम ऐसा करते हैं, क्यों हम अंदर क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र करते हैं, ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अब समझते हैं इसके बारे में आगे क्या कहता है। इन जावा इनहेरिटेंस मीन्स क्रिएटिंग न्यू क्लास बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग वंस। ओके, तो क्रिएटिंग न्यू क्लास बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग वंस, इसके कहने का क्या मतलब है कि मान लो कि अगर मुझे प्रॉपर्टी लेना है किसी से, ठीक है, किसी का प्रॉपर्टी मुझे लेना है, तो उसके जैसा भी तो उसका प्रॉपर्टी कुछ होना चाहिए, तभी तो उसका प्रॉपर्टी ले पाएगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं एग्जांपल्स देता हूँ एनिमल्स का, ठीक है, तो एनिमल्स का एग्जांपल दिए तो एनिमल्स ईट करते हैं, ठीक है, तो उसके एग्जिस्टिंग पुराने वाले के बेसिस पर ही हम नया वाला क्लास बनाएंगे, ताकि पता चले कि हाँ ये प्रॉपर्टी दोनों में लागू होता है। वरना तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि एक एनिमल ले लिए और एक मशीन ले लिए और दोनों का प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा है किसी एंगल से। तो फिर वहाँ पर हमारा क्या होगा कि हमारा जो भी उनका मेथड का प्रॉपर्टी होगा वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा अनदर क्लास टू न्यू क्लास। ओके, सो ये होता है। अब उसके बाद एक और क्या कह रहा है कि इन एडिशनल you can add new fields and method to your current class as well। okay, so yeah, obviously we can add a new class to another class, क्योंकि यहाँ पर हम वही तो करते हैं ना,
हम क्या करते हैं कि मेथड के प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर रिमेंबर यू कैन ऐड न्यू फील्ड्स एंड मेथड टू योर करेंट क्लास एज वेल। तो हाँ, जो भी अगर हमारा अभी क्लास चल रहा है प्रेजेंट में, उसमें हम न्यू मेथड्स न्यू फील्ड्स ऐड कर सकते हैं और पुराने वाले से भी हम कॉल कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक समझ लो कि इनहेरिटेंस क्या होता है, ये हेरिडिटरी प्रॉपर्टी की तरह होता है जो पेरेंट से चाइल्ड को मिलता है, उसके बाद या फिर ग्रैंड पेरेंट से ग्रैंड चाइल्ड तक जाता है। तो ये सब प्रॉपर्टी क्या होती है, इनहेरिटेंस में होती है। उसी से हम क्लास में भी यही काम करते हैं कि क्लास में प्रॉपर्टी दिया, फिर न्यू क्लास बनाया, फिर उसमें भी कुछ प्रॉपर्टी हम पास कर दिए पुराने वाले क्लास के लिए। अब समझते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, ये समझना है। अब ये कहता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है कि कोड रियूजेबिलिटी। द कोड रिटन इन द सुपर क्लास इज कॉमन टू ऑल द सब क्लास चाइल्ड क्लास एंड कैन डायरेक्टली यूज द पेरेंट क्लास। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा था आपको पहले कि कोड लेंथ कम हो जाता है, तो कोड लेंथ कम हो जाए तो कोड रियूजेबिलिटी का मतलब क्या है कि एक ही कोड को हम बार बार यूज़ कर लेते हैं, वही कोड रियूजेबिलिटी होता है। ठीक है, तो मान लो कि अगर आप एक ही कोड को बार बार यूज़ कर ले पा रहे हो तो क्या होगा कि ऑलरेडी कोड लेंथ आपका कम हो गया। मान लो कि आपने 5 क्लास बनाया और पांचों क्लास में सेम प्रॉपर्टी पास होने वाली है, तो 5 क्लास में सेम प्रॉपर्टी पास होगा तो 5 लाइन आपका हो जाएगा। लेकिन आपने एक ही लाइन पास कर दिया पेरेंट क्लास में और बाकी सब इनहेरिट कर दिया सब क्लास में, तो क्या हुआ कि सेम प्रॉपर्टी को मैंने एक बार लिखा और 4 बार एक्स्ट्रा यूज़ किया अनदर क्लास के लिए, तो ऑलरेडी आपका 4 लाइन कम हुआ। इसी तरह जब, अब कहने का मतलब क्या है कि 4 लाइन से क्या होगा, जब आप बिग लेवल पे प्रोजेक्ट्स करोगे तो वहाँ पर हम लोग खुद जब करते हैं तो क्या होता है कि एक ही कंट्रोलर पेज में 10,000 से भी ज़्यादा कोड होती है। तो 10,000 से ज़्यादा कोड होंगी तो मान लो उसमें कम से कम कुछ नहीं तो हम लोग का कितना होता है, 90 या 100 प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो 90-100 प्रोजेक्ट्स में बार बार एक ही लाइन को लिखोगे आप तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि हम एक ही चीज़ को बार बार नहीं लिखते हैं, हम उसको रीयूज़ कर लेते हैं एक बार लिखने के बाद। तो यहीं पर क्या होता है कि आपका कोड लेंथ कम हो जाता है। तो एक अच्छे डेवलपर की निशानी होती है कि वो इस तरह से मॉडिफाई करे, इस तरह से मैनिपुलेट करे अपने कोड को ताकि कोड लेंथ कम हो और सामने वाले यूज़र्स को समझने में भी बहुत अच्छा हो, क्योंकि आप ही नहीं यूज़ करने वाले उस कोड को, आपके बाद जो भी हैंडल करेगा उस प्रोजेक्ट को वो यूज़ करने वाला है। या फिर अगर आप यूज़ भी करते हो तो 2-3 महीने बाद अगर न्यू अपडेट आता है आपके सॉफ्टवेयर में, आपके प्रोजेक्ट में, तो आप आसानी से हैंडल कर पाओगे। क्योंकि अगर आपने कोड किया है और एक प्रॉपर फॉर्म में किया है एक अच्छे डेवलपर के जैसा कि आपका कोड जो है, जो कोड लेंथ कम है, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो ये सब बातें ध्यान रखना जरूरी है, ये सब चीज़ें जानना भी जरूरी है। लेकिन अब जब आप डेवलपमेंट वाला काम करते हो तो ये सब बातें भी जानना जरूरी है, क्योंकि एक अच्छे कोडर की, अच्छे डेवलपर की पहचान होती है ये सब। अब आता है मेथड ओवरराइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शंस। अब मेथड ओवरराइडिंग के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को देख रहे हो, इस लेक्चर को देख रहे हो मेरे चैनल पर, तो ओवरराइडिंग के बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि ओवरराइडिंग आपका क्या होता है कि रन टाइम जो हमारा आता है, ठीक है, रन टाइम में हम इसको यूज़ करते हैं। अब रन टाइम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मेथड ओवरराइडिंग अचीव ओनली थ्रू इनहेरिटेंस, इट इज़ वन ऑफ द वे बाय विच द जावा अचीव द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मैंने पिछले टॉपिक में बताया है, तो रन टाइम एक बार और समझ लेते हैं कि जब हम, अब कंपाइल टाइम रन टाइम मैंने डिस्कस किया था, तो कंपाइल टाइम में हमारा क्या होता था कि सेम मेथड होता था, डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता है कि हमारा मेथड भी डिफरेंट होगा और प्रॉपर्टी जो हमारी ट्रांसफ़र होगी वो पेरेंट टू चाइल्ड क्लास होती है। तो रन टाइम हमारा कहाँ होता है, तो सबसे पहले समझ लो कि मेथड ओवरराइडिंग कहाँ होगा, जब पेरेंट्स टू चाइल्ड क्लास में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, वहाँ पर हमारा मेथड ओवरराइडिंग होगा और ये हमेशा रन टाइम के केस में होता है। और अगर इसके बारे में ब्रीफ में जाना है तो आप पिछले टॉपिक में जा सकते हो जो मैंने डिस्कस किया था पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। अंडरस्टैंड। अब एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है, सबसे पहले समझ लो एब्स्ट्रैक्शंस, वो रीड करने के पहले समझ लो कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि जब हम कुछ प्रॉपर्टी को, कुछ मेथड को या फिर कुछ पार्ट को हाइड करते हैं यूज़र से, मतलब वो प्रॉपर्टी दिखाएगा वहाँ पर लेकिन वो यूज़र्स को नहीं दिखेगा कि ये कैसे काम कर रहा है बैकएंड में। लाइक अगर आप स्विच ऑन ऑफ करते हो तो आपको पता है कि स्विच ऑन ऑफ किया आपने और ये वर्किंग है, लेकिन आपको अंदर में नहीं पता कि कितने सारे वायर्स गए हैं, प्लस माइनस कौन सा वायर है, किस तरह से ये काम किया, मैकेनिज्म किस तरह से दौड़ रहा है, किस तरह से करंट आ रहा है, कौन सा अर्थिंग वायर है, ये सब आपको नहीं पता। बस आपको पता है कि स्विच ऑन करूँगा लाइट जल जाएगी, स्विच ऑफ करूँगा लाइट बुझ जाएगी। तो ये वाला होता है एब्स्ट्रैक्शन में। द कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन वेयर वी डू नॉट हैव टू प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स इन द अचीव थ्रू द इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन ओनली शो द फंक्शनैलिटी टू द यूज़र। तो वहीं जैसे कि आप स्विच ऑन ऑफ कर रहे हो तो आपको फंक्शनैलिटी पता है लेकिन आपको अंदर का मैकेनिज्म नहीं पता है
कि ये कैसे हो रहा है, आपने अर्थिंग वायर कहाँ से लिया है, आपने मेन वायर कहाँ से लिया है, ये सब आपको आइडिया नहीं उसके बारे में, तो यही एब्स्ट्रैक्शंस का भी यूज़ होता है यहाँ पर। तो इसके बारे में भी समझेंगे। उसके बाद एक और समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल्स मैंने दिया कि व्हीकल आपका हो गया पेरेंट क्लास। अब व्हीकल पेरेंट क्लास है, तो अगर मैं व्हीकल बोलूँगा कि तो आपके सबके दिमाग में अलग अलग चीज़ें आएंगी, अलग अलग गाड़ी आएंगी। ओके, व्हीकल्स में किसी के पास सिंपल 4 व्हीलर आएगा, किसी के दिमाग में 10 व्हीलर्स आएगा, बहुत तरह की गाड़ी आने वाली हैं, किसी के दिमाग में 2 व्हीलर्स भी आ सकता है। ठीक है, तो व्हीकल क्या हो गया आपका पेरेंट क्लास हो गया। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी टाइप की होती हैं, तो जो टाइप आपका हो गया वो क्या हो गया सब क्लास, मतलब कि चाइल्ड क्लास। तो देखो जैसे कि 2 टाइप्स हमने यहाँ पर दिखाया है आपको एग्जांपल्स के लिए, बहुत सारी हो सकती हैं। तो एग्जांपल मैंने दिखाया कि ऑटोमोबाइल्स और पुल्ड व्हीकल्स। तो ऑटोमोबाइल्स हो गया जो मोटर वाली आपकी होती हैं, ठीक है, जो में ऑटोमेटिक चलती हैं, मोटर से लगा होता है उसमें। और जो पुल्ड वाली हो गई वो क्या होता है कि मैकेनिकल फोर्स से उसको खींचा जाता है, लाइक हैंड से खींचा जाएगा, वो एनिमल के द्वारा भी खींचा जाता है, ह्यूमन के द्वारा भी खींचा जाता है। तो ये हो गया। अब व्हीकल मैंने पेरेंट क्लास क्यों रखा है, क्योंकि व्हीकल का काम क्या होता है ट्रांसपोर्ट करना, व्हीकल का काम क्या होता है ट्रैवल करना। तो अब आप रिक्शा से भी, आप पुल्ड वाले व्हीकल से भी ट्रैवल कर सकते हो, जैसे कि आपने रिक्शा देखा होगा कि रिक्शा जो ह्यूमंस चलाते हैं या फिर जो एनिमल्स खींचते हैं रिक्शा, तो दोनों तो वही काम कर रहे हैं ना, उस पर भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उस पर भी हम ट्रैवल कर सकते हैं। या ऑटोमोबाइल्स हो गया, उस पर भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उस पर भी हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो मान लो कि व्हीकल का 2 प्रॉपर्टी मैंने दिया कि ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल्स। अब ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल्स मैंने पहले पेरेंट्स क्लास में डिफाइन कर दिया, तो बाकी में मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पुल्ड व्हीकल्स हो या ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स हो, दोनों में क्या काम होता है ट्रांसपोर्ट का काम होता है, दोनों में काम क्या होता है ट्रैवल का काम होता है। तो मैंने दोनों प्रॉपर्टी वहीं पास कर दिया, तो बाकी 2 चाइल्ड क्लास में मुझे पार्टिकुलर पास नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 4 लाइन आपका कोड लेंथ कम हो गया, 4 के बदले आपने एक ही यूज़ किया, क्योंकि व्हीकल्स में भी पास कर सकते इसमें भी इसमें भी। तो मैंने क्या किया एक ही बार पास किया और दोनों में इनहेरिट कर दिया। उससे क्या हुआ आपका, क्योंकि दोनों काम वही करेंगे, ट्रांसपोर्ट भी करेंगे और आपका ट्रैवल भी करेंगे। अब आता है इसमें, अब ऑटोमोबाइल्स में भी 2 आ जाती हैं, कार और बस, और पुल्ड में आपका आ गया कार्ट आ गया, रिक्शा आ गया। अब ऑटोमोबाइल्स में मैं कुछ प्रॉपर्टी पास करता हूँ, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स क्या करता है कि ये ऑयल पर चलेगा, ठीक है, इसमें इंजन लगेगा, ये सब चीज़ें। तो कार में भी इंजन होता है, बस में भी इंजन होता है, ये प्रॉपर्टी मैंने पास करी। तो मैंने ऑटोमोबाइल्स में भी पास कर दिया, तो मुझे कार और बस में सेपरेट नहीं लिखना पड़ेगा कि भाई दोनों ऑयल से चलेगा और क्या होगा कि दोनों में इंजन लगेगा, ये लिखने का जरूरत नहीं, मैंने एक ही में पास किया। तो इस तरह से देख पा रहे हो आप आपका कोड लेंथ किस तरह से कम होता जा रहा है, क्योंकि उनकी तो कुछ प्रॉपर्टी होगी ना, ऑटोमोबाइल से तो प्रॉपर्टी होगा, कार है, बस है, सबका प्रॉपर्टी होगा। लेकिन जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो हम क्या करते हैं पेरेंट्स क्लास में पास करते हैं। यही होता है हमारे इनहेरिटेंस का यूज़। जो भी कॉमन प्रॉपर्टी होगी मैं पेरेंट्स क्लास में पास करूँगा, जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी वो मैं एज पर मेथड एज पर क्लास पास करूँगा। जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी, जैसे कि बस हो गया आपका, तो बस क्या होता है काफ़ी बड़ा होता है, और बस आपका क्या होता है 8 या 10 व्हीलर होता है, कार आपका क्या होता है 4 व्हीलर होता है। तो ये इनका पर्सनल प्रॉपर्टी हो गया। तो मैं क्या करूँगा, ये इनके पर्सनल पास में, लाइक बस में आपका मोर देन 10 पीपल आएंगे, कार में क्या आएगा अप टू 4 और 5 पीपल आएंगे। तो ये इनका पर्सनल प्रॉपर्टी हो गया, तो ये मैं इनके बेसिस पर पास करूँगा, ठीक है। उसी तरह पुल में भी आप आ जाओ, कार्ट आ जाओ, रिक्शा हो जाओ, तो कार्ट का कुछ अपना प्रॉपर्टी होगा, रिक्शा का कुछ अपना होगा। लेकिन ये दोनों क्या करते हैं, दोनों विदाउट ऑयल चलते हैं। तो ये उनका प्रॉपर्टी होगा कि ये दोनों विदाउट ऑयल चलेंगे, विदाउट इंजन चलेंगे। और इनका जो सेपरेट प्रॉपर्टी होगा कि भाई कार्ट का एफर्ट क्या है और रिक्शा का एफर्ट क्या है, वो आप पर बेस्ट करता है कि आप क्या पास करने वाले हो। तो ये आपका हुआ पीपीटी के थ्रू। अब हम समझेंगे इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू। ओके, तो देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि पेरेंट्स टू चाइल्ड क्लास, तो एनिमल की कैटेगरी में आपका क्या आता है, एनिमल के कैटेगरी में आपका डॉग आता है। तो मान लो कि एक मैंने पास कर दिया कि सारे एनिमल ईट करते हैं, आपको पता है कि सारे एनिमल ईट करेंगे ही तभी वो सर्वाइव करेंगे। लेकिन अगर आता है रोर करने का, बार्किंग करने का, या फिर जो भी म्याऊं बोलती है बिल्लियाँ वो करने का, तो वो क्या होता है वो पार्टिकुलर में होता है। तो बार्किंग क्या करता है डॉग ही करेगा, तो इसलिए हम बार्किंग कर दिए। रोर कौन करेगा लायन करेगा। तो ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। लेकिन जो स्लीपिंग का प्रॉपर्टी है या फिर ईटिंग का प्रॉपर्टी है वो सारे एनिमल्स में होता है। तो इस तरह से हम पास करते हैं। तो एनिमल में मैंने पास कर दिया कि हाँ भाई ईटिंग वाला प्रॉपर्टी। अब डॉग मैंने पास किया, अब डॉग में मैं सोचूं कि यहाँ पर भी फिर से ईटिंग वाला लिखूं कि डॉग कैन ईट, या फिर ऐसा, तो फिर ये कोड लेंथ इंक्रीज हो गया। तो मैंने क्या किया, इसे इनहेरिट कर लिया एनिमल वाले क्लास से।
तो इनहेरिट कैसे करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं, एक्सटेंड्स, और उस क्लास का नाम दे देंगे जिस क्लास से मुझे क्या करना है, अपने वैल्यूज़ को लेना है। अब पीपीटी में एक और पार्ट है जो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसके पहले आपको ये समझ लो कि किस तरह से हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि एनिमल से मैंने किस तरह से एनिमल का प्रॉपर्टी डॉग में पास किया, ये आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्लियर हो गया ना। अब पीपीटी में एक और समझते हैं कि इसमें कुछ काफ़ी सारे आपके होते हैं एग्जाम्पल्स, उसको आप समझ लो। जैसे कि आपका हो गया, ये समझ लो कुछ मतलब टाइप ऑफ, से बोल सकते हो आपकी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो एग्जाम्स में के पर्पज से मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम के पर्पज से समझ लो, ये आपको इस तरह से दिखाना होगा। तो ये देख लो आप, इस तरह से किसी में हो रहा है कि सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब वन क्लास टू अनदर क्लास, सिंपली सिंगल। अभी आपका हायरार्किकल में क्या होता है कि इस क्लास की प्रॉपर्टी इसमें है, इस क्लास की प्रॉपर्टी इसमें है। लाइक एक चाइल्ड क्लास है जिसमें मल्टीपल क्लास की प्रॉपर्टी आ रही है। जैसे कि इसमें क्या हो रहा है कि मान लो कि एक क्लास एक में जा रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि मल्टीपल क्लास की प्रॉपर्टी इसके अंदर कंटेन है। तो ये आपका हायरार्किकल हो गया। मल्टी लेवल क्या हो गया कि वन बाई वन सीरियल वे में वन बाई वन चला जा रहा है प्रॉपर्टी। तो इस क्लास ने इसको दिया, इस क्लास ने अपना प्रॉपर्टी इसको दिया, इस तरह से जा रहा है। हाइब्रिड में क्या होता है कि मान लो कि सिंगल क्लास दो डिफरेंट क्लास में प्रॉपर्टी पास किया, और वो दोनों डिफरेंट क्लास एक फिर से सिंगल क्लास में प्रॉपर्टी पास करेंगे, तो आपका हाइब्रिड का केस हो गया। अब आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक ही क्लास दो डिफरेंट को ट्रांसफर करे अपनी प्रॉपर्टी, तो ये होता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो बस आप एक बार अच्छे से ध्यान से देख लो, और पूरे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है। कभी वन टू वन ट्रांसफर होता है, कभी वन टू मेनी ट्रांसफर होता है, कभी वन टू मेनी देन मेनी टू वन हो जाता है, कभी वन टू मेनी हो रहा है, और कभी वन टू वन लॉन्ग टाइम तक जाता है। तो इस तरह से आपका हो गया सिंगल, हायरार्किकल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड एंड मल्टीपल। ओके, तो ये 5 टाइप की आपकी इनहेरिटेंस होती हैं जो एग्जाम पर्पज से जरूरी है। बाकी आपका कॉन्सेप्ट अगर आप डेवलपर फील्ड में हो तो ये जानना जरूरी नहीं है, बस आप ये समझो कि इनहेरिटेंस में बेसिकली होता क्या है, कि परफॉर्म हम क्या करते हैं। अब आते हैं अपने कोड वाले एग्जाम्पल पर, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने एनिमल की प्रॉपर्टी को किस में, डॉग में पास कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक मेथड बनाता हूँ डॉग का, क्योंकि डॉग क्लास की मैंने प्रॉपर्टी की एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। ये आपका मेन क्लास हो गया, और यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया डॉग का। अब डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, तो देखो ऑब्जेक्ट मैंने डॉग का क्रिएट किया, डॉग क्लास को यहाँ पर क्रिएट किया। लेकिन मैं अगर चाहूँ डी डॉट बार्क ये मेथड हमारा हुआ, और डी डॉट ईट ये मेथड हुआ, इस मेथड मैं दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ और दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको रन करूँ और देखूँ, यहाँ पर भी एनिमल कर देता हूँ, ओके, या फिर हाँ डॉग सही है, कोई बात नहीं। अब इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो आप देख पा रहे हो कि अगर मैंने जैसे कि डॉग में पास किया था कि डॉग क्या कर सकता है, बार्क कर सकता है और ईट भी कर सकता है, तो बार्किंग एंड ईटिंग हमारा यहाँ पर शो कर रहा है। और देखो आपकी ईट कहाँ से आ रहा है, तो ईट आपको एनिमल वाले क्लास से आ रहा है, लेकिन आप डॉग वाले ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया और डॉग वाले से ही आप क्या कर पा रहे हो कि दोनों के प्रॉपर्टी को यहाँ प्रिंट कर पा रहे हो। तो यही हो रहा है कि इनहेरिटेंस का काम कि आपने तो डॉग में बस एक ही पास किया था बार्किंग वाला, लेकिन इसमें ईटिंग वाला भी आ जा रहा है। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर एक और मैंने एग्जाम्पल दिया है, एक और मैंने क्लास क्रिएट किया है। तो यहाँ पर अगर आप समझो कि अगर मैं चाहूँ कि एक और यहाँ पर क्रिएट कर सकूँ ऑब्जेक्ट, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ये कैट नाम का एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कैट नाम का कोई क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करता है यहाँ पर, और इनहेरिटेंस में ऐसा नहीं होता है। इनहेरिटेंस में आप वैसा ही क्लास क्रिएट कर पाओगे, वैसा ही ऑब्जेक्ट क्रिएट पाओगे जो क्लास एग्जिस्ट करता हो। तो मैंने अगर यहाँ पर कैट वाला एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहें तो कैट वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा, क्योंकि कैट का क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो लेकिन मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाया है जो कमेंट में है, अगर मैं इसको अनकमेंट करूँ तो देखो ये एरर ऑटोमेटिक चला गया, ठीक है, एरर ऑटोमेटिक चला गया। अब मैंने इसमें क्या किया कि ये स्लीपिंग डाला प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पर देखो कैट एक्सटेंड्स डॉग, डॉग तो बार्क नहीं करता लेकिन मैं डाला है। लेकिन चलो इसको थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, इसमें स्लीपिंग वाला मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, स्लीपिंग वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ रख दी। और सारे वॉक कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वॉकिंग, ठीक है, इसको सेव करता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाया कैट का।
अब ये कैट आपका एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, और कैट एक्सटेंड्स डॉग, तो कैट में मैंने डॉग की प्रॉपर्टी डाल दी। ऑलराइट, तो अब कैट क्या करेगा, डॉग की प्रॉपर्टी लेगा। डॉग की प्रॉपर्टी क्या है, स्लीपिंग है और ये ईटिंग भी है, क्योंकि डॉग एक्सटेंड्स करता है एनिमल की प्रॉपर्टी को, तो ये दोनों कर सकते हैं, ईटिंग एंड स्लीपिंग। तो अगर मैं सी डॉट स्लीपिंग करूँ, ओके, यहाँ पर अगर मैं सी डॉट ईट करूँ तो ये भी लेगा। अगर मैं यहाँ पर सी डॉट बार्क करूँ, सी डॉट सॉरी, चलो बार्क मैंने हटा दिया, वैसे यहाँ पर मैंने क्या रखा है, बार्क की जगह स्लीप रखा है, तो चलो यहाँ पर स्लीप कर देता हूँ, SLEEP। ओके, सेव करो, इसको हटा दो, क्योंकि अभी मैं एक नया एग्जांपल दिखा रहा था आपको, ताकि समझने के लिए कि आपको किस तरह से ये समझ में आ जाए। तो सी डॉट यहाँ पर अगर मैं स्लीप करता हूँ, ओके, सी डॉट स्लीप, तो देखो अब ये सब जितनी सारी प्रॉपर्टी थी इस ऑब्जेक्ट में मैंने पास कर दिया, कैट वाले में। अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो आपको सारा वैल्यूज़ आपको मिलेगा यहाँ पर। तो मैं रन करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन, और देखो कैट के ऑब्जेक्ट में मैंने पास किया वॉकिंग का, स्लीपिंग का, सारा पास किया, और ये आपको क्या कर रहा है, ये आपको यहाँ पर प्रिंट करके दे रहा है। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे हो, देखो मैंने कौन कौन सा पास किया है, स्लीप, स्लीप तो 2 बार हो गया, ओके, तो ये पहले वाले को लेगा, दूसरे वाले को नहीं लेगा। यहाँ पर वॉक मुझे करना चाहिए, ओके, सेव करना चाहिए, एंड वॉक, WAL के वॉक, ओके, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो आप देख पा रहे हो कि कैट में मैंने बस एक ही प्रॉपर्टी पास किया, वॉकिंग का, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एक्सटेंड कर सकता हूँ प्रॉपर्टी डॉग से, और डॉग का प्रॉपर्टी एनिमल से। तो क्या होगा कि इसमें वॉकिंग के साथ साथ स्लीपिंग और ईटिंग सबका प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो देखो आप यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इस कैट के अंदर आपको ईटिंग और स्लीपिंग सबका प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जा पा रहा है, क्योंकि कैट के पास अब कितने, डॉग और एनिमल दोनों की प्रॉपर्टी हो गई है, और डॉग के पास सिर्फ एनिमल की प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं डॉग में चाहूँ कि मैं कैट का पास करूँ, कैट का मेथड पास करूँ, तो ये नहीं, मुझे आंसर नहीं देगा मुझे प्रॉपर। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी डॉट वॉक, ठीक है, तो देखो वॉक का ऑप्शन ही नहीं देगा आपको, ये एरर आपको दे रहा है यहाँ पर, ये ले ही नहीं रहा है डी डॉट वॉक, ओके, क्योंकि मैंने ये प्रॉपर्टी डॉग के लिए रखी ही नहीं है। तो आपको समझ में आ पा रहा है कि किस तरह से हम इनहेरिट कर पा रहे हैं और किसका प्रॉपर्टी किस में ट्रांसफर हो रहा है। देखो आप यहाँ पर ये वॉक वाला प्रॉपर्टी हम नहीं डाल सकते डॉग में, क्योंकि डॉग के पास सिर्फ आपका स्लीपिंग का और ईटिंग का प्रॉपर्टी है। वॉकिंग का प्रॉपर्टी हमने कैट में पास किया है। तो इस तरह से हम इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं, अपने कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।